हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो कि सीडीपी सीटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन कि क्या पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। यानी आप प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए तो सबसे बेहतर क्या मानते हैं। तो पहला है कि वीडियो अनुरूपण, यानी प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए तो आप वीडियो अनुरूपण सबसे बेहतर मानते हैं, या प्रदर्शन ये सबसे बेहतर मानते हैं, या स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव सबसे बेहतर ये मानते हैं, या यह सभी। तो आप प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर ये मानते हैं कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वाइगॉट्स्की बच्चों को सीखने में, वाइगॉट्स्की जो है तो ये बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगॉट्स्की यानी लेव वाइगॉट्स्की जो है तो ये बच्चों को सीखने में तो सबसे अधिक किस भूमिका पर बल देते हैं, यानी किस कारक की भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक। तो वाइगॉट्स्की जो है तो ये बच्चों को सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो वो है सामाजिक। अगर सामाजिक कहीं भी आता है तो ये हो जाएगा वाइगॉट्स्की के अनुसार। आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि अगर वाइगॉट्स्की के अनुसार आता है तो वहाँ पे ऑप्शन में सामाजिक जरूर दिया रहेगा। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी लेव वाइगॉट्स्की जो हैं तो ये बच्चों के सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो वो है सामाजिक यानी सोशल। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है। यानी कौन सा सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क तो एक बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है, यानी अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। तो पहला देखिए कि कौन सा सिद्धांत है कि गुण सिद्धांत, यानी गुण सिद्धांत जो ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है, या प्रकार सिद्धांत, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या अगला देखिएगा कि व्यवहारवाद सिद्धांत। यानी व्यवहारवाद सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान है के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है। तो देखिएगा कि ये सिद्धांत जो है, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ये व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जिसमें जो है अधिकांशता छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर निहित रहते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डाट में भिन्न होते हैं। यानी व्यक्तिगत शिक्षार्थी तो एक दूसरे से किस चीज़ में भिन्न होते हैं। तो विकास की दर में भिन्न होते हैं, या विकास के क्रम में भिन्न होते हैं, या विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, या विकास वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी जो एक दूसरे में भिन्न होते हैं तो वो भिन्न होते हैं विकास की दर में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। पहला है लिखना, फुदकना, चढ़ना या दौड़ना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण ये है लिखना। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करके यानी करने के लिए, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो पहला है कि मेरा परिवार, यानी मेरा परिवार नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु है, या मेरा प्रिय मित्र, या मेरा विद्यालय, या मेरा पड़ोस। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कि मेरा विद्यालय नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो पहला है कि मैकडूगल, यानी बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, या टर्मैन, या थॉर्नडाइक, या बर्ट।
तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका निभानी चाहिए। तो बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, यानी नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को, या सहानुभूतिपूर्ण, या अग्रोन्मुखी, या तटस्थ। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए अग्रोन्मुखी। अग्रोन्मुखी भूमिका बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को निभानी चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब अगला है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग यानी क्रोध जो है तो ये व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। तो पहला है पियाजे का, वुडवर्थ का, वैलेंटाइन का, या रास का। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन दिया है वुडवर्थ ने। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो पहला है स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य, या रूपिम। तो भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है स्वनिम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला है कि बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है, यानी बालिकाओं की लंबाई तो कौन सी अवस्था में तो ये बालकों से अधिक होती है। तो किशोरावस्था के अंत में, या बाल्यावस्था में, या शैशवावस्था में, या किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो बालिकाओं की लंबाई बालकों से अधिक होती है तो ये बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई तो बालकों से अधिक होती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिवा स्वप्न एक भाषा के कूटकरण की अवस्था है। तो दिवा स्वप्न एक भाषा के कूटकरण की अवस्था यानी कौन सी अवस्था है। तो गर्भावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, या शैशवावस्था है। तो दिवा स्वप्न एवं भाषा की कूटकरण की अवस्था तो ये है किशोरावस्था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है। विकास जो है तो केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। तो पहला है कि समान प्रतिमान, यानी समान प्रतिमान विकास केवल एक ना होकर विकास केवल एक ओर ना होकर तो चारों ओर होता है, तो ये सिद्धांत बताता है। तो समान प्रतिमान सिद्धांत बताता है, या क्रमबद्धता बताता है, या सामान्य से विशिष्ट बताता है, या वर्तुलाकार बताता है। तो विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत वर्तुलाकार बताता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जन्म के समय शिशु रोता है। तो जन्म के समय शिशु क्यों रोता है, किस लिए रोता है। तो पहला है कि भय के कारण, उसके बाद भी है कि वातावरण के परिवर्तन के कारण, यानी जन्म के समय जब शिशु रोता है तो वातावरण के परिवर्तन के कारण, या पीड़ा के कारण, या भूख के कारण। तो जन्म के समय जब शिशु रोता है तो वो वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बालक के अस्थायी दांतों की संख्या। तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है। तो पहला है शुक्राणु तथा अंडाणु से, यानी आनुवांशिकता का तात्पर्य तो शुक्राणु तथा अंडाणु से होता है, या डीएनए तथा आरएनए से होता है, या गुणसूत्र तथा जीन से होता है, या अगला देखिएगा कि सूत्रीय विभाजन तथा अर्धसूत्रण से होता है। तो आनुवांशिकता से तात्पर्य तो ये होता है गुणसूत्र तथा जीन्स से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति कौन सी है। तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति देखिए कि आत्मगौरव है, अधिकार है, या युत्साह है, या दंड है। तो क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति तो ये है युत्साह। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखिएगा क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में। तो क्लार्क और बीर्च ने जो है तो नर चिंपांजी के शरीर में क्या प्रवेश कराए कि स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए, या पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, या एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लार्क और बीर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में एक स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए।
तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का डॉट डॉट है। यानी वह बालक का विकास तो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है? तो पहला है कि योगफल है। बालक का विकास तो वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल है, या शेषफल है, या गुणनफल है, या भागफल है। तो बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, या कथन किसका है? यानी समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, या कथन किसका है? तो पहला है कि हल का है, उसके बाद हरलाक का है, या स्टेनले हाल का है, या अगला देखिएगा कि गैसेल का है। तो समान आयु बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, तो ये कथन है हरलाक का। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।